ठीक है, तो ये जो है अपना, आप जानते हैं पॉलिटेक्निक में निकाला हुआ है जेकब से, और इसका गवर्नमेंट संस्था में हुआ है, जो कि श्रावस्ती में हुआ है इसका एडमिशन। और ये समझिए फीस जो है, ईयरली फीस 8,000 है, 8,000 रुपये फीस है 11th के लिए। जो कि अगर एक बच्चा आज के प्राइवेट स्कूल में अगर एडमिशन ले कर रहा है तो कम से कम अगर समझिए 2,200 रुपये अगर फीस, समझिए कितना हो जा रहा है इसका, 50,000 60,000 मान चलिए, है ना। तो ये समझिए एक, आप ये समझिए इसको डिग्री जो मिल रही है और टेक्निकल डिग्री मिल जा रही है 16,000 में पढ़ाई है ना। इसके बाद इसका फ्यूचर आगे का, जॉब करना चाहे जॉब कर सकता है, प्लस आप ये आगे के अपने कंटिन्यू करना चाहे बीटेक करके आगे भी बढ़ सकता है, ग्रोथ कर सकता है। कुछ बच्चों का मानना है कि हमको इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग में जाना है, लेकिन आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है उस लेवल की कि आप इस चीज को कर पाए। ये फैक्ट है कि हर कोई हर काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन क्या होता है ना कि आप आईटीआई में घुसिए, 2 साल पढ़िए, मन जम के पढ़िए वहां से निकलिए और आप कहीं जॉब पा जाइए, बढ़िया जॉब पा जाइए और अपना काम करिए, या फिर आप लैटरल एंट्री लेके अपना बीटेक काम कर अपना पूरा कर लीजिए। चलिए आप इंजीनियरिंग में चले जाइए, घुस जाइए, लैटरल एंट्री आपको सीधे मिलेगी। आप बीटेक करिए, बीटेक करने के बाद आप अपना और पढ़ना है एमटेक करिए, जो मन करे सो करिए, उसके बाद आगे आप आगे बढ़िए। अब इन बच्चों, और नहीं तो आप वहां पे सीधे जॉब करिए, अपना मस्त एक बढ़िया अच्छी लाइफ जिए। जो जेई वगैरह देखते हैं ये लोग क्या है, वैसे ही तो गए। इन बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे तो कहिए, आप बताइए लोगों के लिए। भाई इनसे कमजोर बच्चा है, ये समझो विनायक, तो उनसे बहुत कमजोर बच्चा है ना। कमजोर है नहीं था, स्टार्टिंग में जब आया था ना 9 से हम लोगों के पास बहुत कमजोर था। इसकी एक्टिविटी और सब बदमाशियां को देखते हुए, समझिए ना, और काम भी ना पूरा करना, कैसे काम कराना हम लोग पता था, कैसे से काम ले लेते थे। चलो बेटा बताओ आगे आप अपना कुछ लोगों को। देखो, जो पढ़ने का मन करे उसको जो है 5 ही 10 मिनट पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो। 5-10 मिनट पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ये नहीं कि बोरियत करके या जो है ज़बरदस्ती पढ़ो। और ये भी नहीं कि 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, जितना देर पढ़ने का मन करे। ज़रूरी नहीं, जब मन करे तब, कि हम नहीं कि कोई 4 से 6 पढ़ रहा है तो मैं भी 4 से 6 पढ़ूंगा, और टाइम टेबल बना तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हो। और आगे जाना है तो सबसे कम समय में सबसे आगे जाने के लिए जितनी जल्दी हो सके आप उतना जल्दी स्टडी छोड़ के टेक्निकल में ही जाओ। है बहुत 100 में 1 होंगे, 1000 में 1 होंगे जो 12th के बाद जो है यूपीएससी में क्लियर करेंगे, आईएएस पीसीएस। ज़रूरी नहीं कि आईएएस पीसीएस ही बनो, लेकिन जो बनो अच्छा बनो, दूसरे के लिए एग्जाम्पल रहो, या फिर जो है अपना जो है 4-6 लोग तुमको कहें जाने पहचाने, इतनी तुम्हारी सैलरी रहे कि जो है तुमको 4 लोग कभी भी कोई कुछ मांगे तो आप देने लायक रहो। ज़रूरी नहीं कि जो है हर एक चीज़ लाइफ में जो है सरकारी जॉब से ही होता है, सरकारी उससे ही होता है, अच्छा होता है। और मेरा था, मैं पॉलिटेक्निक टारगेट इसलिए किया हूँ क्योंकि मेरी इकोनॉमिकली हेल्थ जो है वो फैमिली की उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं पॉलिटेक्निक टारगेट किया। सीएस ब्रांच से मुझको मिला है, और वहाँ उसके बाद मैं जॉब के साथ बीटेक करूँगा। बीटेक के लिए भी गवर्नमेंट को आगे से आप तरक्की करते रहो, और वही उम्मीदें आप लोगों से भी रहेगी, हम लोगों को भी, है ना। कि देखिए इसका आप समझिए, ये क्या बताना चाह रहा है कि छोटे छोटे एज, मतलब वीकली फाइनेंशियली बहुत वीक है। अगर कोई बच्चा हो ना, अगर पढ़ाई करना चाहे छोड़ सकता है पढ़ाई, लेकिन किस तरीके से कोचिंग का एक्सपेक्ट करना, पढ़ाई करना, स्कूल की फीस देना, है ना, फिर अपने आप को सस्टेन करना उस सिचुएशन में, एक टारगेट को बनाए रखना, हैंडल करना, है ना, वो सीखो आप लोग। क्योंकि ऐसा, इसी को देख करके आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। इससे अच्छे अच्छे बच्चे जो कि अभी डाउन हो गए, है ना, अच्छे अच्छे बच्चे डाउन हुए, और जो कि कभी यहाँ कोचिंग को छोड़ के और कोचिंग में गए, वो डाउन ही रहे, देखिए वो लो लेवल का उनसे आगे निकल गया है ना। तो एक बार इसके फिर से इसके भविष्य की कामना करते हैं कि ऐसा आगे बढ़ता रहे आगे।